जब कोई नीचा नहीं होगा तो कोई ऊंचा कैसे होगा? जब कोई घुटने पर नहीं बैठेगा तो कोई लंबा कैसे होगा? व्यवस्था इंसानों की बनाई हुई है, इसलिए उसमें मैं विश्वास नहीं करता। ब्राह्मण कुछ भी ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं हो सकता। तुलसी दुबे ने लिखा है, मानस में लिखा ना लिखा हो तो तुलसीदास दुबे वाला नकली है, सिर्फ और सिर्फ नकली है। मैं बता सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस सही है, रामायण का ये पूरी हिंदी नहीं। वाल्मीकि जी वाला रामायण सही है। हम उसको कर्म करो, क्या करना? कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा की गुब्बारा फूटे ना। जो सुनो, जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता मैं उसे मानता ही नहीं। कोई शूद्र है या छूत है, वो कितना भी पढ़ लिख ले लेकिन उसकी पूजा नहीं होनी। हाँ, वो पूजनीय नहीं हो सकता। मानस इसका साक्ष्य सबूत है। वो लोगों की घटिया मानसिकता थी, भेजते नहीं थे और दोष ब्राह्मणों को दे देते थे। अच्छा, आज किसी के दादे की औकात नहीं है वो अखंड भारत बना दे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं हो उसको मत पूजिए। हाँ तुम बोल दो भाई। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आप बताइए, अब हिंदी बता दो इनका। इसमें है कि ब्राह्मण कुछ भी ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं हो सकता। तुलसी दुबे ने लिखा है, मानस में लिखा। ना लिखा हो तो मानस, वो मानस कहोगे जो कहोगे। अरे सुन तो भाई, अरे सुन तो भाई, ये पढ़ा लिखा है। रामचरितमानस को कैसे गलत? ठीक है, मैं जानता हूँ। ये भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण की ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। तो तुम भी मस्तिष्क से पैदा हुए हो भैया देखो, हम तो मस्तिष्क से उस विचारधारा से अगर देखा जाए तो वहां से हुए हैं, हम तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। देखो सही पॉइंट वाली बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उससे देखा जाए, आप बताइए, आप क्या जवाब दीजिएगा इस बालक का? अरे बच्चा सही कह रहा है कि मैं अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ। इधर सुनिए सुनिए, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। अरे सुन भाई, अरे हाँ मानस गलत है, वो अब वो गलत है, वो गलत है। ऐसा है, अभी तुलसी दुबे सिर्फ वाल्मीकि ने जो लिखा वही रामायण सही है। वाल्मीकि जी वाला सही है, सही तुलसीदास दुबे वाला नकली है। सिर्फ और सिर्फ नकली है। मैं बता, सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस सही है, रामायण का ये पूरी हिंदी नहीं। वाल्मीकि जी वाला रामायण सही है। हम उसको सही है, पेरियार वाला रामायण मानते हैं। सही है, ठीक है, हम पेरियार वाला मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस 100% सही है। क्या कहा है तुलसीदास दुबे ने, बताओ एक बार। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा। इसका हिंदी में बता दो। भैया ब्राह्मण पूजनीय है, कुछ भी ना आता हो, और शूद्र कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं है। ढोल शूद्र वाला भी सुना दो जरा। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना एक अवधि का शब्द है, उसका मतलब आप जानते हैं। हमारे यूपी और बिहार में कहते हैं ताड़ रहा हूँ बाबा को बहुत दिन से। रामचरितमानस को गलत कह रहे हैं, ये ताड़ना है। तुलसीदास जी पीटना नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब आप कंट्रोल। आप तुलसीदास के समर्थक हैं? देखिए जी, जो विजेता होता है उसका इतिहास लिखा जाता है। तो जब विजेता इस्लाम बन के आया, तो आप जब मानते हो तुलसीदास को, तो ये भी तो धर्म से लिया गया है कि कोई मस्तिष्क से पैदा हुआ, कोई भुजा से तो पैदा। हम क्या कह रहे हैं? तो हम वही तो कह रहे हैं भैया, ब्राह्मण जो स्वप्रिय पहला ब्राह्मण आया था वो उनके मस्तिष्क से ही आया था, हम मानते हैं। तो हम लोग उसमें हो सकते हैं कि नहीं? हमको मस्तिष्क वाले कैटेगरी में जा सकते हैं कि नहीं? आ सकते हो, बिल्कुल। कर्म करो, क्या करना? कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा की गुब्बारा फूटे ना। जो घमंड का गुब्बारा हो गया है ना किसी ब्राह्मण, वो फूटना नहीं चाहिए। इसको घमंड हो गया है भैया, ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को घमंड हो ही नहीं सकता। आप क्वालिफिकेशन बताइए। मैं तो मैम आराम से MBA हूँ। MBA। मैं MBA हूँ। आप बताइए, ये मुसलमान कहाँ से आए हैं? हिंदू से तो मुसलमान बना ही नहीं। कहाँ से आए हैं मुसलमान? कहाँ से? जो अरब से आए, जहाँ से आप आए। कहाँ से आए? अरे जहाँ से आप आए, आप जहाँ से आए हो। हम तो ब्राह्मण जहाँ से आया है। कहाँ से आया ब्राह्मण? मुसलमान भी वहीं से आया, माँ के पेट से। मुसलमान आसमान से बरसात हुई क्या? मुसलमान आए थे और बीबी को लेके नहीं आए थे। बीबी को लेके नहीं आए थे। यहाँ से आप आए हो, मिस्र से निकल करके यहाँ आए हो, यहाँ पर कब्जा बनाया, आपने द्रिवड़ों की कन्याओं पर कब्जा किया। एक भी कन्या अपने साथ, ये ब्राह्मण नहीं है भाई। ले गए थे साथ। राम के समय में जिस तरह की बात आप कर रहे हो, कोई स्त्री अरे आप साथ नहीं ले गए थे। सुनो जी, जैसे सुनो जी, मुगलों ने किया, सुनो वैसे जी, आपने किया। सुनो जी,
ब्राह्मण ये जवाब दीजिए। इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। अरे ब्राह्मण जब महाभारत काल हुआ तो लोग कहते हैं कि यहाँ पहले मौर्यों का मौर्य राम थे। काल में यहाँ ब्राह्मण थे नहीं थे, 1,32,000 साल पहले थे ना। अखंड भारत सम्राट अशोक महान के वक्त में था। और आज किसी के दादा की से औकात काबुल नहीं है, आज किसी के दादे की औकात नहीं है वो अखंड भारत बना दे। अरे औकात को छोड़ भाई, मोदी जी बनाएंगे। किसी की नहीं है, मोदी की बनाएंगे। मोदी की भी औकात नहीं है कि वो अखंड भारत बना दे। किसी की नहीं है। पाकिस्तान पर कब्जा हो रहा है। हिंदुस्तानी की औकात है ना विदेशी की औकात है कि अखंड भारत बना दे। औकात तो तुम्हें वो पता ही सम्राट नहीं। अशोक महान का भारत था, दोबारा वापस नहीं आ सकता। बड़े-बड़े देश तो हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है, मोदी जी वंशज है, मोदी जी बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं सम्राट अशोक महान के हजारों जो अखंड भारत था वो दोबारा से नहीं आ सकता। अरे भाई साहब ठीक कर लेते हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक चक्कर वो है मौर्य साहब। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अगर आप भारत के इतिहास को उठा के पढ़ेंगे तो इतिहास में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा।